Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what would happen if two groups of organisms of a single species never exchange gene? In which way can study of diverse forms of life be done effectively? तो यहाँ क्वेश्चन में दो पार्ट्स में पूछा गया है. सबसे पहले विल बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट वेर इन दे आर सेइंग कि अगर दो ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स कभी आपस में मेट ही ना करे, अपना जीन्स एक्सचेंज ही ना करे, तो इसका क्या अफेक्ट होगा, राइट? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा नो एक्सचेंज ऑफ जीन्स, नो एक्सचेंज ऑफ जीन्स in two groups of individuals, in between two groups of individuals. अब अगर दो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में जीन्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा. They do not mate. They do not mate. And since they do not mate, there is no gene flow. There is no gene flow. And since there is no gene flow, new combinations of genes cannot be formed. No new combinations of genes formed. और क्योंकि यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बने ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे एवोल्यूशन हो पाएगा? यहाँ पे एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा. सो अल्टीमेटली क्या है इसका इफेक्ट? नो एवोल्यूशन. और अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहूं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, नेचुरल सिलेक्शन will have no variations to select on, no variations to select amongst. ठीक है. एवोल्यूशन का एक पार्ट है नेचुरल सिलेक्शन, राइट? मतलब एवोल्यूशन को कॉज करने में से एक फोर्सेज है नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल लेते हुए हम देखते हैं कि वेरिएशंस है ही नहीं, न्यू कॉम्बिनेशंस है ही नहीं. अगर न्यू कॉम्बिनेशंस है ही नहीं तो यहाँ पर सिलेक्शन किसका होगा? ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन विल हैव नो वेरिएशंस टू सेलेक्ट अमंगस्ट. ठीक है, नए कॉम्बिनेशंस है ही नहीं कि सेलेक्ट कर सके. सेलेक्ट amongst, right? अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सेइंग in which way can the study of diverse forms of life be done effectively? ठीक है, डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ को इफेक्टिवली कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स. इतने सारे लाइफ फॉर्म्स है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, सबको हम कैसे पढ़ सकते हैं? सबको स्टडी करने का बेस्ट मेथड होता है क्लासिफिकेशन. इन लाइफ फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन कर ले तो हम उन्हें क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में प्लेस करते हैं. प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स यानी लाइफ फॉर्म्स into different groups and subgroups based on morphology की मतलब वो दिखते कैसे हैं, morphology, anatomy कि उनका इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं, फाइलोजेनी मतलब उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, बिहेवियर एक्सेट्रा, राइट? इन सब के बेसिस पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में रख देते हैं. और अगर हम इन ग्रुप्स को पढ़ लें तो हम अगर एक भी ग्रुप को पढ़ लें तो हम उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिजम्स के कॉमन फीचर्स को पढ़ लेते हैं. इफ वी स्टडी one group, then common features of various life forms, common features of
Various life forms can be known. Various life forms can be known. Right? So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.